ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। कार्तिक मास महात्म्य का नवा अध्याय। राजा प्रतु आगे पूछते हैं, हे ब्राह्मण, आपने कार्तिक व्रत के विधान वर्णन में तुलसी के मूल में विष्णु भगवान के पूजन की विधि बताई है, इसलिए मैं तुलसी की महत्वता के विषय में पूछना चाहता हूँ। तुलसी देवादिदेव विष्णु भगवान की इतनी प्यारी कैसे हुई? आखिर ऐसा क्या कारण था जो तुलसी उन्हें इतनी प्रिय है? हे नारद, तुलसी कहाँ से उत्पन्न हुई और कैसे उत्पन्न हुई? आप सर्वज्ञ है, कृपा करके यह कथा भी बताइए। इस पर नारद जी बताते हैं, हे राजन, आप सावधान होकर तुलसी जी की महत्वता तथा जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। मैं बताता हूँ। प्राचीन काल में सभी देवगणों तथा रंभादिक अप्सराओं से सेवित इंद्र जी शंकर भगवान के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ कैलाश पर पहुँचते ही उनके सामने भयानक दांत और मुंह वाले भीमकर्ता पुरुष को देखा। इंद्र ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? जगदीश्वर शंकर जी कहाँ गए? इस प्रकार इंद्र के द्वारा बार बार पूछने पर भी राजन उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब वज्रधारी इंद्र ने क्रोध में आकर उसे फटकारते हुए बोले कि मेरे बार बार पूछने पर भी तुम मुझे कुछ उत्तर नहीं दे रहे हो, इसलिए दुष्ट, मैं तुमको अभी अपने वज्र से मार गिराता हूँ। इस समय तुम्हारा रक्षक कौन है? इस तरह कहकर इंद्र ने घमंड से दृढ़ होकर अपना वज्र उन्हें दे मारा। इंद्र के मारते ही उसकी ग्रीवा नीली और राख हो गई और रुद्र भगवान अपने तेज से इंद्र को जलाने लगे। यह सारे कांड देखकर बृहस्पति ने शीघ्र ही हाथ जोड़कर तथा इंद्र ने पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके बार बार नवीभूत होकर स्तवन करना आरंभ कर दिया। बृहस्पति ने कहा, हे देवातिदेव, हे देवों के अधिपति, त्रयंबक, कपर्दी, त्रिपुरारी, शर्व, अंधकासुर वध करने वाले शिव जी, आपको मेरा नमस्कार है। हे अदृश्य रहने वाले, अनेक आकृति धारण करने वाले शंभु, यज्ञ विध्वंसक, यज्ञ फलदाता, कालांतक काल, काले सर्प को धारण करने वाले, आपको बार बार मेरा प्रणाम है। ब्रह्मा जी के शिरोच्छेदन करने वाले, ब्राह्मण के हितकारी, हे शिव जी, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी ने आगे कहा, इस प्रकार बृहस्पति के बार बार स्तुति करने पर तीनों लोगों को भस्म करने की शक्ति रखने वाले शिव जी अपने तीसरे आंख की दहकती हुई अग्नि को संभालने लगे और बृहस्पति से बोले, हे देवों के गुरु, आपके स्तवन से मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। आज से इंद्र को जीव दिलाने के कारण तुम जीव नाम से इस संसार में विख्यात होगे। बृहस्पति ने कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो इस इंद्र की रक्षा कीजिए। आपके जो तीसरे नेत्र द्वारा अग्नि निकली है, इसे वापस धारण कीजिए। इस अग्नि को शांत कीजिए। शंकर जी कहते हैं, मेरे नेत्र द्वारा जो अग्नि निकली है वो वापस मैं नहीं ले सकता और इसे शांत भी नहीं कर सकता। इसको कहीं दूर फेंक दूंगा जिससे यह इंद्र को कोई कष्ट ना दे। ऐसा कहकर शंकर जी ने उस नेत्र अग्नि को हाथ में लेकर खारे समुद्र में फेंक दिया। और इसी प्रकार कार्तिक मास महात्म्य का नवा अध्याय भी यहाँ समाप्त होता है। अब हम कार्तिक मास महात्म्य का 10वां अध्याय पढ़ेंगे। श्री नारद जी आगे बताते हैं, ऐसा कहकर जब शंकर जी ने उस नेत्र की अग्नि को हाथ में लेकर खारे समुद्र में फेंक दिया तो वह आग गंगा सागर के संगम पर गिरी। उस स्थान पर गिरते ही वह अग्नि बालक के रूप में बदल गई तथा वह बालक जोर जोर से रोने लगा। उस बालक के रोने से संपूर्ण पृथ्वी बारंबार कांपने लगी। देवलोक आदि सत्यलोक तक सभी लोक के निवासी मूक बधिर हो गए। उन्हें कानों से कुछ भी सुनाई नहीं देने लगा। वे कुछ भी सुनने में असक्षम हो गए। इस शब्द को सुनकर चकित होकर
ब्रह्मा जी भी वहां गए कि आखिर यह क्या है। वहां जाकर ब्रह्मा ने समुद्र के तट पर एक बालक को देखा। वह ब्रह्मा जी ने यह वाक्य कहा, यह अद्भुत बालक किसका है। स्वयं भगवान ब्रह्मा को आया हुआ देखकर तथा उनकी वाणी सुनकर समुद्र ने हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर प्रणाम किया और उस बच्चे को ब्रह्मा जी की गोद में ब्रह्मा जी के अंक में रख दिया और कहने लगे, हे ब्राह्मण, यह लड़का गंगा सागर के संगम में उत्पन्न हुआ मेरा ही बालक है। हे जग के जन्मदाता, इस लड़के का जात कर्मादि संस्कार आप ही कीजिए। जब समुद्र ब्रह्मा जी को यह सारी बातें इस प्रकार कह ही रहा था कि समुद्र का बेटा ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बार बार उसे खींचने लगा, बारंबार झकझोरने लगा। उस कारण से ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने उस बालक से अपनी दाढ़ी छुड़वाई और समुद्र से कहा कि इस बालक ने मेरे नेत्रों में आंसू निकाले हैं, इसलिए आज से इस बालक का नाम जलंधर होगा तथा जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है वहीं से इसकी मृत्यु होगी। नारद जी आगे बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने ऐसा कह शुक्राचार्य को बुलाकर जलंधर का राज्याभिषेक करवा दिया और नदियों के स्वामी समुद्र को बुलाकर ब्रह्मा जी कहीं अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद उस लड़के का राज्याभिषेक किया गया। उसे देखकर समुद्र की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो बहुत ही प्रफुल्लित हो गए। समुद्र ने कालनेमी से उसकी पुत्री वृंदा का हाथ मांगा और उसे जलंधर की पत्नी होने के लिए मांगा। इस निवेदन पर कालनेमी आदि असुरों ने प्रसन्न होकर जलंधर से अपनी कन्या का विवाह करवा दिया। देवी वृंदा असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी काफी सरल और भक्ति में मानने वाली थी। जालंधर शुक्र की सहायता से इतनी प्रेमवती और अत्यंत आज्ञाकारिणी भार्या पाकर बहुत ही खुश होकर निर्विघ्न शासन करने लगा। इस प्रकार शिवजी के क्रोध की नेत्राग्नि से उत्पन्न हुआ बालक समुद्र का बेटा कहलाकर असुरों के ऊपर राज करने लगा। राधे राधे। आगे इस कथा में क्या होता है यह जानने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे की कथा भी मिलती रहे और आपके कार्तिक मास महात्म्य के सभी अध्याय कंप्लीट हो। राधे राधे। और जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय में। टिल देन राधे राधे।